So next type of grammar we start with is type 2 grammar. Now type 2 grammar is called as context free grammar. Context free grammar के equation is a tends to alpha. A मतलब this is the variable which is tending to alpha where इस side पे condition is applied that alpha belongs to b plus d closure यानी ये side पे कोई भी type का string length is allowed along with epsilon. So that is called as context free grammar. अभी इसमें कैसा था? Because this is a subset of this, I'll explain you the difference. यहाँ पे epsilon is not allowed on any side except for beta side or also except for any side जहाँ पे epsilon start में शुरू होता हो तो allowed है. So that's why over here see epsilon है सिर्फ तो allowed है. यहाँ पे कैसे एप्सिलॉन किसी भी स्ट्रिंग के ऐसा बीच में एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, स्टार्ट में ही आता है तो इट इज अलाउड, बट ओवर हियर इट इज अलाउड ओनली ऑन दी राइट हैंड साइड. ओके, सो दिस इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. अभी कंटेक्स्ट फ्री क्यों बोलते हैं इसको या इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सी यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है तो उसके आजू बाजू कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल था तो इसके लिए इसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलते थे. यहाँ पे क्या है, कैपिटल है लेकिन उसके आसपास कोई भी टर्मिनल नहीं है. सो व्हेन वी एलिमिनेट द लेफ्ट एंड राइट टर्मिनल ऑफ एनी वेरिएबल दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सी फॉर दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट. अब ये जो हम लिखते हैं ना ऐसा इक्वेशन, ये this terminal on the left hand side is called as left context, this is called as right context. Okay, so in CFG we write the production as, ये production का फॉर्म क्या है, v tends to v plus d closure. मतलब कोई भी टाइप का जो वेरिएबल है उसके सामने कोई भी इक्वेशन हो सकता है, यानी कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट. ओके, सो ऐसा वेरिएबल जिसका ना लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट हो ना राइट कॉन्टेक्स्ट हो उसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एस, जो प्रोडक्शन का यहाँ पे एस टेंस टू एक्स वाई जेड, तो एस के ना लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनल है ना राइट हैंड साइड के, यानी एस के ना लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है ना उसका राइट कॉन्टेक्स्ट है, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. ये रहा कॉन्टेक्स्ट फ्री मींस लेफ्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट या टर्मिनल्स ऑफ दिस वेरिएबल इज नल, हेंस दे आर कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. So basically हम क्या करें, we are freeing the variable from having any context and hence they are called as context free grammars. तो context free grammars के इक्वेशन आपको हमेशा ऐसे दिखाई देंगे, यहाँ पे टर्मिनल्स अवेलेबल है, यहाँ पे टर्मिनल्स नहीं है. सो दीज आर ऑफ टाइप 2. इसके सामने एप्सिलॉन हो राइट हैंड साइड पे, स्ट्रिंग लेंथ कितने भी साइज का हो उसका फर्क नहीं पड़ता है. सो टाइप 2 इज derived from type 1 and type 0. Next and last we study is a regular grammar. Now regular grammar is divided into two parts, left linear and right linear. अभी left linear है या right linear है कैसे पता चलता है? That is again based on equation. देखो regular grammar में हमेशा ये ऐसा एक बीच में डंडी आएगा separation. So this kind of, इसके पहले हमने किसी भी equation में ऐसा नहीं देखा है, सिर्फ regular grammar में ये kind of equations आया है. ठीक है, ऐसा कुछ इसमें भी आ सकता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, बट रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि टर्मिनल वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है तो उसको राइट लीनियर बोलते हैं, अगर ये वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको लेफ्ट लीनियर ग्रामर बोलते हैं. सो आई रिपीट इट अगेन, रेगुलर ग्रामर इज बेसिकली राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर सच दैट राइट हैंड साइड पे अगर ये वेरिएबल राइट साइड पे है so it is called as right linear, and अगर ये वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे है तो it is called as left linear grammar. That's it. The restriction on type 2 leads to type 3 where a b is epsilon and x can be summation star, यानी ये और ये कोई भी वेरिएबल ही हो सकता है, ये a over here and this, यानी ये अल्फा और this is बीटा, which means कि यहाँ पे लेफ्ट या राइट पे, कॉन्टेक्स्ट के लेफ्ट या राइट पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं, और ये जो x है दैट इज अल्फाबेट स्टार, यानी वो कोई भी टाइप का क्लोजर हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू. सी दिस इज द एग्जांपल, ये रहा a यहाँ पे था तो a शुड बी अ वेरिएबल, सिमिलरली b
बी कैन बी ओवर हियर, यानी कोई भी टाइप का, कोई भी नाम का वेरिएबल कैन बी ओवर हियर और हियर। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट लीनियर, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट लीनियर। ये दूसरा अल्फाबेट्स है फॉर सम फ्रेज। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये आगे हम डिटेल में करेंगे तब समझेगा। सो आई होप, नेक्स्ट मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो होप दैट इज क्लियर। नाउ बिकॉज वी हैव डन रेगुलर ग्रामर, उसका ही एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज लीनियर ग्रामर। सो एनी ग्रामर ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड एज लीनियर ग्रामर, जिसका definition goes that if there exists exactly one variable on the left hand side and at most one variable on the right hand side is known as linear grammar। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट राइट हैंड साइड पे एक से ज्यादा चलेगा, इफ नॉट दैट एटलीस्ट, यानी मिनिमम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर ग्रामर। जब हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर, सो दिस वाज राइट लीनियर, दिस इज आल्सो राइट लीनियर। लेफ्ट लीनियर क्या होता, अगर ये वेरिएबल यहाँ पे होता तो लेफ्ट लीनियर होता, बट अगर आप ये प्रोडक्शन देखो तो इसमें क्या है, इसमें ये जो वेरिएबल है वो बीच में है, यानी दो टर्मिनल्स के बीच में है, तो इसके लिए इसको मिडल लीनियर ग्रामर बोलते हैं। So basically, linear grammar is divided into three types: right linear, left linear, and middle linear. But अपना जो चॉम्स्की का फॉर्म है, उसमें जो टाइप थ्री ग्रामर है, that टाइप थ्री ग्रामर अलाउज ओनली राइट linear और लेफ्ट linear. Hence रेगुलर ग्रामर्स में, यानी चॉम्स्की के वाले टाइप्स में मिडल लीनियर ग्रामर, यानी ये टाइप के इक्वेशंस टाइप थ्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। इट हैज टू बी लेफ्ट linear और राइट linear. Now, because this linear grammar is such a big thing, यानी it is vast, and उसका ही types, यानी उसका ही right linear, left linear concept उठा के हम regular grammar में डाल रहे हैं। Hence we say that regular grammar is a subset of linear grammar। मतलब regular grammar के सारे equations linear grammar में आ ही सकते हैं। Obvious है, क्योंकि regular grammar क्या accept करता है language right linear and left linear, and if you see that right and left linear are a part of linear grammar। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ लीनियर ग्रामर। नेक्स्ट वी स्टडी लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि ये जो हमने अभी देखा है कि कौन सा प्रोडक्शन किस टाइप में आता है, सो दैट प्रोडक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड एज लैंग्वेजेस। तो टाइप जीरो में जो भी हम प्रोडक्शन लिखते हैं उसे हम रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस बोलते हैं, इन शॉर्ट आरईएल। और ये लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, यानी ट्यूरिंग मशीन ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। ओके, केयरफुली पे अटेंशन व्हाट आई एम टेलिंग। टाइप वन में जो लैंग्वेजेस होते हैं उसे हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं, टाइप टू का कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, टाइप थ्री का रेगुलर लैंग्वेज। ओके, नाउ एज आई सेड, टाइप जीरो REL is accepted by Turing machine, but we know that T1 is a subset of T0, T2 is a subset of T0, and T3 is again a subset of T0. तो क्योंकि ये T1, T2, T3 are subset of T0, so अगर Turing machine T0 accept करता है, which means Turing machine automatically ये type के भी languages accept करता है। Similarly, type 1 language, context sensitive language, is accepted by a machine which is called as linear bound automata. Okay, now linear bound automata अगर type 1 accept कर रहा है तो वो type 2, type 3 automatically accept करेगा ही, because 2 and 3 are subset of 1. Similarly, T2 is accepting PDA, that is push down automata. Now push down automata will also accept T3 language because T3 is a subset of T2. And T3 के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक मशीन है जिस कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस फाइनाइट ऑटोमेटा विल ओनली एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेजेस T3, क्योंकि बाकी के जो है वो उस T3 के सुपर सेल्स हैं। And these machines are further divided into deterministic and non-deterministic. So this is deterministic Turing machine, non-deterministic Turing machine. This is deterministic push-down automata, non-deterministic push-down automata. Deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, and so on. ये हमने सबसेट सुपरसेट का जैसे क्लासिफिकेशन दिया है। इट सेज CFL इज नॉट अ सबसेट ऑफ RL, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? लेट्स सी, CFL is not a subset of RL, which is true. Why? Because T3 is a